अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। मार्केट का आगाज़ आज मुस्बत हुआ, लेकिन उसके बाद चूँकि वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे तो मार्केट नीचे की तरफ आई। बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गई, लो बना 40,221 का। और टुवर्ड्स दी एंड फिर हमने देखा कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उसकी बेसिस पे मार्केट ने टुवर्ड्स दी एंड एक अपर मूवमेंट दिखाई और 40,400 के ऊपर बंद हुई है, गेनिंग 201 पॉइंट्स। वॉल्यूम्स काफ़ी कम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं KSE 100 में सिर्फ 34.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। और अगर हम ऑल शेयर की बात भी करें तो 67.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। कल मोर देन 90 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। एज़ फार एज़ वॉल्यूम लीडर्स आर कंसर्न, आज डोमिनेट किया थर्ड टियर स्टॉक्स ने, के इलेक्ट्रिक, WTL, हैस्कॉल। फिर आगा में हमने कुछ वॉल्यूम्स देखे। मेपल लीफ में 2.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। डेस्कॉन ऑक्सीकेम का रिजल्ट जो हमने सुबह भी बताया था आपको मॉर्निंग न्यूज़ में, वो अगर हम देखें उस पर एक नज़र डालें तो अर्निंग्स पर शेयर थोड़ी कम आई है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर से। ₹1.67 की सेकंड क्वार्टर में ₹2.70 के करीब अर्निंग थी और ₹2 का इंटरिम कैश डिविडेंड दिया था, चूँकि कोई डिविडेंड नहीं था और अर्निंग्स भी कम थी। हमने देखा है कि सेल्स भी थोड़ी कम हुई हैं इनकी और ग्रॉस मार्जिनस भी जो 40s में थे, मिड 40s में सेकंड क्वार्टर में, वो अराउंड 33-34% आए हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि इसकी स्टॉक प्राइस में सेलिंग प्रेशर नज़र आया और ये नीचे के लॉक पे क्लोजिंग हुई है। डेस्कॉन ऑक्सीकेम की 2.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। बट नॉनदलेस अगर हम इसके 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखें तो अर्निंग्स पर शेयर अभी भी बनती है ₹7.43 की। सो आई थिंक थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो उसमें दोबारा सपोर्ट आ सकती है। इसके अलावा टुवर्ड्स दी एंड PPL, OGDC जो इंडेक्स हैवी वेट आइटम्स हैं, वहाँ हमने कुछ रिकवरी देखी। PPL पॉजिटिव क्लोज हुआ 0.24%, 2.2 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी रिजल्ट्स थे। इंटरलूप का रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। इंटरलूप का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है थर्ड क्वार्टर का। हमने सेल्स में भी इजाफा देखा है, 31.2 बिलियन की सेल्स रही। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 9.6 बिलियन का है और अर्निंग्स पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर बनती है ₹10.26 की। ये सिर्फ याद दिला दूँ कि सेकंड क्वार्टर में छोटा सा लॉस आया था इनका, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी है। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं और सेल्स भी हमने इम्प्रूव होती हुई देखी है। तो अगर हम इनके 9 मंथ्स के रिजल्ट्स देखें तो ₹15.17 की अर्निंग्स पर शेयर बनती है इंटरलूप की। अच्छा, इसके अलावा पार्क सुजुकी मोटर के भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए। यहाँ भी हमने एक काफ़ी बड़ा लॉस देखा है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करें पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से तो 54% का डिक्लाइन है सेल्स में, 64% का डिक्लाइन है क्वार्टर एंड क्वार्टर। और लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ग्रॉस प्रॉफिट है जो 47% ईयर ऑन ईयर उसमें इंक्रीज़ है और डाउन है 66% क्वार्टर एंड क्वार्टर। और इवन ऑपरेटिंग लेवल पे भी प्रॉफिट है छोटा सा 185 मिलियन का। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बड़ा लॉस नज़र आ रहा है और उसकी मेन वजह फाइनेंस कॉस्ट और ऑफ कोर्स एक्सचेंज लॉसेस हैं, जिसकी वजह से ₹157 की नेगेटिव अर्निंग्स PSMC की आई है। मूविंग ऑन टू दी इंटरबैंक मार्केट, हमने थोड़ा सा रुपया आज अप्रिशिएट होते हुए देखा है और 283.50-70 के करीब क्लोजिंग नज़र आई है। रीजनल मार्केट्स का जायज़ा लें तो रीजनल मार्केट ज़्यादातर नेगेटिव बंद हुई हैं। अब हम यूरोपियन ट्रेडिंग में थोड़ी सी रिकवरी देख रहे हैं। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज़ अप 0.34%, FTSE इज़ अप 0.23 और फ्रेंच मार्केट 0.37% पॉजिटिव है। US फ्यूचर्स पर नज़र डालें तो US फ्यूचर्स फ़िलहाल पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं फ्रॉम 0.16 से लेके 0.58% तक। आखिर में ब्रेंट का जायज़ा लें तो ब्रेंट की प्राइस थोड़ा नीचे आई है। सुबह अराउंड $85.10 पे था, अभी 85 से नीचे आ गई प्राइस। $84.52 से बैरल पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। लेट्स सी ओवरनाइट क्या खबरें आती हैं और वो हम डिस्कस करेंगे सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में। हैव अ नाइस इवनिंग। कल मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।